अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंसेस जो हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये हमारे पास मतलब कह लो कि एक तरह के मुफ्त के मार्क्स होते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने हमें जो टेंसेस का बेसिकली क्वेश्चन आता होता है ना, वो ऐसे आता होता है कि आप लोगों ने उर्दू को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो जब उर्दू के टेंसेस को आप लोगों ने इंग्लिश के टेंसेस के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो फिर उसके लिए ना आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैटर करती है वो आइडेंटिफिकेशन होती है हर टेंस की। अगर आप किसी टेंस को ना, अगर आपके पास कोई जुमला आया, आप उसको आइडेंटिफाई कर दो ना कि हाँ ये जुमले, ये इस टेंस की टाइप, ये टेंस की ये टाइप है। अगर फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको फिर आप आगे ना उसके रूल्स अप्लाई करके ना उसकी इंग्लिश में आप कन्वर्जन कर सकते हो ईजिली। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और आइडेंटिफिकेशन जो है वो है ता है, ती है, ते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, इसके लिए हम लोगों को ना अगर किसी भी सेंटेंस के एंड पे ता है, ती है, ते हैं आ जाएगा तो फिर हम लोग कहेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आता है कि वो ये करता है, या फिर वो खाना खाता है, या फिर वो खाना खाती है, इस तरह टाइप तो ता है, ती है, ते है एंड पे आएगा तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक टेंस के अंदर भी ना आगे काफ़ी सारी ना टाइप्स आती हैं। जैसे अफर्मेटिव कहते हैं सादा सेंटेंस को, जिसके अंदर ना तो हम लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा होता है और जिसके अंदर ना ही कोई नेगेटिव बात की होती है। ठीक है ना। अब हम लोगों ने काफ़ी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ना ही नॉट आता है और ना ही क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं सादा सेंटेंस, जिनका दूसरा नाम कह लें। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस एस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट वो होता है जो कि हमारे पास काम कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही, शी, इट, कोई नेम हो सकता है हमारे पास, तो वो एक्चुअली में हमारे पास सब्जेक्ट है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ये है कि वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम लोग प्रेजेंट में जो है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड के साथ हम लोगों ने एस और ई एस का इजाफा करना है। अब वो एस और ई एस का इजाफा करने के लिए ना रूल्स जो हैं वो आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो एस और ई एस का इजाफा जो है वो जिस तरह करते हैं वो मैं आप लोग बता देती हूँ। तो उसके साथ एस और ई एस का इजाफा करने के बाद अगर नेसेसरी है तो फिर अगर नहीं है तो फिर हम लोग नहीं करेंगे, और साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिखना है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट की जगह हम लोगों ने लिखा शी, फिर फर्स्ट फॉर्म की जगह लिखा हम लोगों ने वॉक, फिर हम लोगों ने एस या ई एस का इजाफा किया तो बॉक्स आ गया। आगे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट इन द गार्डन। ठीक है, अब हमारे पास अगले वाला आ जाता होता है। अगले वाली एग्जांपल है कि सब्जेक्ट की जगह लिखा दे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह लिखा हम लोगों ने प्ले, और फिर एस या ई एस का इजाफे की ज़रूरत इधर नहीं थी तो इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। आगे यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक क्रिकेट। अब एस या ई एस के इजाफे की ज़रूरत क्यों नहीं है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूज़ ऑफ एस एंड ई एस। अच्छा, अब एस और ई एस का ना यूज़ हम लोग कैसे करते हैं कि एस और ई एस हम लोग उसके साथ यूज़ करते हैं जो सिंगुलर नाउन में प्रोनाउन होता है। वी यूज़ एस या ई एस ओनली विद सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो हम लोग एस और ई एस का इजाफा उसी के साथ करते हैं जो सिंगुलर हो। सिंगुलर मतलब एक। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नाउन की एग्जांपल ले लो कि सारा आ गया। उसके अलावा फिर यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हम लोगों ने यूज़ करना है एस या ई एस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शी था, हम लोग एक लड़की की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि एस या ई एस को हम लोग किसके साथ नहीं इस्तेमाल करते हैं। वी डू नॉट यूज़ एस स्लैश ई एस विद द प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम लोग एस या ई एस को प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ नहीं यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दे हो गया, सारा एंड अली। अब यहाँ पे 2 लोग आ गए, मतलब एक से ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, हम लोग उनके साथ नहीं इस्तेमाल करते हैं। या आई आ गया, आई हमारे पास के पर्सनल प्रोनाउन है, हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस के साथ भी इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था दे प्ले क्रिकेट। अब दे प्ले क्रिकेट के अंदर यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि दे प्ले क्रिकेट के अंदर ना, अब देखिए यहाँ पे दे है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तभी मैंने यहाँ पे प्ले लिखा है, मैंने प्लेज नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं प्लेज लिखती तो फिर यहाँ पे सिंगुलर होना ज़रूरी था। अगर यहाँ पे प्लूरल है तो फिर मैं यहाँ पे एस और एस का इजाफा नहीं करूँगी। अच्छा, तो जी अब हम लोग पढ़ने लगे हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब इसकी एक और टाइप होती है, वो होती है नेगेटिव। अच्छा, तो अब ये यहाँ पर ना टेंसेस की एक और टाइप होती है, वो नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव वाले के अंदर हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव वाले के अंदर हम लोग कोई नॉट इस्तेमाल करेंगे, मतलब कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, किसी बात में नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल मतलब एफर्मेटिव जैसा ही है, बस इसके अंदर एक एडिशन है, वो है हमारे पास नॉट की।
ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब भी इसमें आ जाता होता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले वाले के अंदर अफर्मेटिव के अंदर नहीं आया था, क्योंकि हमें अफर्मेटिव के अंदर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम लोग इन दोनों के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की एडिशन हो गई है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से हैं? डू है और डज है। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम लोगों ने नॉट लगा देना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़ होगी, ठीक है। और हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कह दिया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और नॉट की एडिशन है, ठीक है। अब एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिखी शी, हम लोगों ने सब्जेक्ट की जगह शी लिखा, आगे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब की जगह डज लिख दिया, नॉट आ गया, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोगों ने लिखी लाइक, और फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की जगह एप्पल्स लिख दिया। सिमिलर इज़ द केस विद दिस, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि इधर सब्जेक्ट की जगह हम लोगों ने दे लिख दिया, इधर हम लोगों ने उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह हम लोगों ने डू लिख दिया, नॉट की जगह नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह हम लोगों ने प्ले लिख दिया, और आगे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट लिख दिया। यहाँ तक हम लोगों को ये समझ आती है कि इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और नॉट का इजाफा करना है। अच्छा, अब हम लोगों को यहाँ पे आ जाता है यूज़ ऑफ डू या फिर डज। अब डू और डज हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है, किसके साथ डू आएगा और किसके साथ डज आएगा। अब आप लोगों ने ऊपर वाले एग्जांपल्स के अंदर देखा कि एक के अंदर डज आ रहा है जबकि दूसरे के अंदर डू आ रहा है, तो फिर ये डू और डज के जो है ना यूज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पर डज क्या यूज होता है? डज जो है ना, वी यूज़ डज विद सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। हम लोग डज को सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे की बात होनी चाहिए उस टाइम। फॉर एग्जांपल नाउन की एग्जांपल ले लें आप लोग, सारा प्रोनाउन की ही, शी, इट, एक्सेट्रा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कहा था शी डज़ नॉट लाइक एप्पल्स, क्योंकि वो एक बंदे की बात हो रही है इसलिए मैंने डज़ लगाया था उसके साथ। अब यहाँ पे डू हम लोग करते हैं। डू का केस ये है कि वी यूज़ डू विद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लस पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो डू है ना वो हम लोग प्लूरल के साथ बात करते हैं, या फिर मतलब एक से ज़्यादा बंदे की बात हो रही होती है तो फिर हम लोग जो है ना डू लगाते हैं, या फिर पर्सनल प्रोनाउन के साथ। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कहा कि असदन अली, अब यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है तो इसलिए हम लोग इनके साथ डू लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दे का मतलब है कि कितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं दे के अंदर, बहुत से हो सकते हैं। उसके अलावा फिर हम लोगों ने यहाँ पे आए हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, यू भी पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि हम लोगों ने इसमें डू यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे था कि दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब दे डू नॉट प्ले क्रिकेट के अंदर यहाँ पे देखिए कि दे के साथ मैंने डू यूज़ किया क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल है इसलिए। अच्छा, तो अब हमारे पास लास्ट जो है ना केस वो हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है और इनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आना ज़रूरी है। जिस तरह हमारे पास नेगेटिव और अफर्मेटिव के अंदर एंड पे जो है वो फुल स्टॉप आना ज़रूरी है, इसी तरह इंट्रोगेटिव के अंदर एंड पे क्वेश्चन मार्क आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही इंडिकेट कर रहा होता है कि ये एक क्वेश्चन है इसलिए। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो हमारे पास पहले आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कैसे पहले आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है ना डू डज जो थे ना, हम लोगों ने क्वेश्चन पूछना तो हम लोग उसको पहले फर्स्ट शिफ्ट कर देंगे और फिर सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता है ना कि डू और डज है। सब्जेक्ट का हम लोगों ने कहा कि भाई डू। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हम लोगों ने डज लगा दिया, सब्जेक्ट की जगह हम लोगों ने ही लगा दिया। अब ही के साथ डज क्यों आया? क्योंकि ही सिंगुलर है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोगों ने लगा दी प्ले और ऑब्जेक्ट के साथ क्रिकेट और आगे क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। आगे हम लोगों ने एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे अब WH वर्ड्स के साथ है। WH वर्ड्स के साथ अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर WH वर्ड्स आ जाएं, WH वर्ड्स लगाने हों तो फिर हम लोग पहले WH वर्ड्स लगाते हैं, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और फिर आगे सारा ये चलता है, ठीक है। सारा यही स्ट्रक्चर आ जाता होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे WH वर्ड लगाना था इसलिए हम लोगों ने वाई लिखा, तो पहले हम लोगों ने वाई लिखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब डू लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा दे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा स्लीप, उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिख दिया इन क्लासरूम और आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आना लाजमी था। अच्छा, तो जी अब हम लोग पढ़ने लगे हैं इसकी ट्रांसलेशन के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखा। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर पहला सेंटेंस हमारे पास आ रहा है वो खाना खाता है। अब वो खाना खाता है कि हम लोग जब ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि ये हमारे पास इंडेफिनेट है भी कि नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ता है लिखा हुआ, तो हमें वहाँ से आइडेंटिफिकेशन से पता लग जाता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ता है, ती है, ते है, जिसके एंड पे आ जाएगा वो हमारे पास होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो फिर अब हम लोग
उसको इसके हिसाब से करेंगे। वो की पहले इंग्लिश करते हैं, ता है एंड पे, तो इसका मतलब है कि कोई किसी लड़के की बात होगी, तो इसलिए हम लोग ही लिखेंगे यहाँ पे। खाना, खाना को कहते हैं, खाना का क्या इंग्लिश आ जाएगी फूड, और खाता है कि आ जाएगी ईट्स। ही ईट्स फूड हम लोग इसे बिल्कुल जो हमारे पास है ना स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से हम लोग इसे अरेंज करेंगे, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास आ जाता होता है हेल्पिंग वर्ब, साथ SEIS का अगर इजाफा करना होता है नेसेसरी है तो फिर कर देंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, और साथ हम लोगों ने एंड पे ऑब्जेक्ट किया। उसके बाद फिर अगर हम लोग दूसरी एग्जांपल देखें तो वो कहते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि वो की हम लोगों ने कर ली ट्रांसलेशन दे, फिर हम लोगों ने खेलने की कर ली प्ले। अब हम लोगों ने इसके साथ SEIS इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास प्लूरल है, ये ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने SEIS नहीं लगाया। और क्रिकेट के हम लोगों ने क्रिकेट ही लिख दी, दे प्ले क्रिकेट। और हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हमारे पास आ जाता होता है वर्ब, और फिर हमारे पास आ जाता होता है ऑब्जेक्ट। तो ये वही बात आ रही है। और S और ES का मैंने कहा था कि अगर इजाफा करने की ज़रूरत हुई तो करेंगे, नहीं हुई तो फिर नहीं करेंगे, और इधर ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास आ गया आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर अब हम लोग पहली एग्जांपल देखते हैं तो वो है वो आम पसंद नहीं करता है। अब वो, अब यहाँ पे करता है से हमें पता लग गया कि हाँ यार ये हमारे पास जो है ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और हम लोगों को नहीं से पता लग गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास एक। और हम लोगों ने कहा कि वो की हम लोगों ने की, क्योंकि ता है एंड पे तो हम लोगों को पता लगा कि किसी लड़की की बात हो रही है, इसलिए हम लोग ही में उसे करेंगे। आगे यहाँ पे आ जाता है कि पसंद कर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव के अंदर हमारे पास जो वर्ब है उससे पहले हमारे पास जो है वो यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसके अंदर हम लोग डज़ नॉट लगाएंगे, और डज़ के साथ नॉट इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव है, और डज़ हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि ही है। अगर हमारे पास कोई प्लूरल होता तो फिर हम लोग डू लगाते, तो इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे डज़ यूज़ किया, ठीक है ना। और फिर हम लोगों ने लाइक, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसलिए लाइक ही रहेगा, और हमारे पास आम की मैंगोज आ जाएगी। ही डज़ नॉट लाइक मैंगोज। इसके अंदर अगर हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो फिर हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे है वो रोज़ स्कूल नहीं जाते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा वो रोज़ स्कूल नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो वो यहाँ पे आ जाता है कि अब वो की इंग्लिश आ जाएगी दे, क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, जाते हैं से मिलता है, तो इसलिए दे आ जाएगा। अब हम लोगों ने उनके साथ डू नॉट क्यों यूज़ किया? डू नॉट इसलिए यूज़ किया क्योंकि नॉट तो वैसे ही आना था क्योंकि वो नेगेटिव है। डू हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये प्लूरल है, हम लोगों को पता लग रहा है कि एक से ज़्यादा बंदे की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली, ठीक है। डेली क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम लोगों ने रोज़ की बात की है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके अंदर मेनली जो है ना मतलब जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो डेली के वर्ड्स आते हैं, एवरी डे के वर्ड्स आते हैं। जब आप लोग प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में देखते हैं तो फिर उसके अंदर जो है ना डेली, एवरी डे, इस टाइप के वर्ड्स हम लोग पहचानते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर इसलिए डेली लिखा है हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे रोज़ है। तो जो हमारे पास सेंटेंस में होगा ना हम लोगों ने उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना। सेंटेंस को ट्रांसलेशन में हम लोगों ने करना ही ये कि एज इट इज़ हम लोगों को जो दिया होगा हम लोगों ने उसी को ट्रांसलेट करना है। इसके अलावा इसके अंदर आप खुद से कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो रोज़ स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल डे। उसके बाद फिर अब आगे आता है एक और केस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर है कि क्या वो किताबें पढ़ती है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया हुआ क्वेश्चन वाला, और एंड पे क्वेश्चन मार्क है तो हमें पता लग गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है, मैंने कहा था अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। तो फिर क्या जो है ना यहाँ से हम लोगों को पता लग रहा है कि हम लोग ना इसको डू में चेंज कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि अब हम लोगों ने डू क्यों लगाया, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा लड़कियों की बात की है, हम लोगों ने किताबें पढ़ती हैं। हम यहाँ पे है से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात होती है, ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है, इसलिए हम लोग दे लगाएंगे। तो डू हम लोगों ने फिर दे के हिसाब से लगाया कि यहाँ पे दे प्लूरल है तो फिर इसलिए हम लोगों ने डू यहाँ पे यूज़ किया। और फिर आगे रीड हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहेगी और बुक्स, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब यहाँ पे सेकंड वाला हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या वो रोज़ स्कूल जाते हैं। अब इसके अंदर फिर से रोज़ आ गया है। तो अब रोज़ का मतलब है कि हम लोग उसे डेली में ज़रूर चेंज करेंगे। और हम लोगों ने फिर अब यहाँ पे है कि क्या वो रोज़ स्कूल जाते हैं, तो फिर यहाँ पे अब एक बंदे की बात की जाए, क्या वो रोज़ स्कूल जाता है। तो ता है हम लोगों को पता लग रहा है कि एक बंदे लड़की की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग फिर डज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे और ही यूज़ करेंगे, क्योंकि डज़ हमारे पास एक बंदे के साथ इस्तेमाल होता है इसलिए। तो यहाँ पे डज़ ही गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है।
फिर उसके बाद फिर हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और डेली तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन में रोज़ आया था, इसलिए हम लोगों ने उसे डेली किया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नीचे, बच्चे क्यों शोर मचाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोगों को पता लगना मचाते हैं से देख के कि ये प्लूरल की बात हो रही है, और यहाँ पे ना अब ये है हम लोगों को WH वर्ड्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे क्यों शोर मचाते हैं, इसके अंदर यहाँ पे आएगा वाई डू चिल्ड्रन मेक नॉइज। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जब बच्चे क्यों शोर मचाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग वजह पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे WH वर्ड भी हमारे साथ यूज़ होगा, तो इसलिए वाई डू चिल्ड्रन मेक नॉइज। WH वर्ड वाले का मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल WH वर्ड का क्या होता है कि पहले WH वर्ड आता है, बाद में एज इट इज़ जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला हमारे पास होता है ना स्ट्रक्चर, वो आता है आगे। तो वो यहाँ पे भी वही हुआ है कि बच्चे क्यों शोर मचाते हैं कि हम लोगों ने वाई डू चिल्ड्रन मेक नॉइज़, और यहाँ पे हम लोगों ने डू इसलिए यूज़ किया क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है हमारे पास, इसलिए एंड में क्वेश्चन मार्क आना ज़रूरी है। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स ये जो है ना आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है इसकी, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को समझ आई कि नहीं, और उसके अलावा फिर आप लोगों ने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है, ताकि आपको नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर मिलें। और इस चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इससे आप लोगों को 2 सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं, एक तो मैथ और एक इंग्लिश, इसलिए।